जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में आप सब सही सलामत होंगे। मेरे परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा, जैसे मुझे संभाल के रखा, हम सबको संभाल के रखा, आप सबको भी सही सलामत और सुरक्षित रखा होगा। तो मैंने सोचा कि चलो अभी क्यों ना परमेश्वर के पवित्र वचन का टाइम हो चुका है, और कहते हैं ना, ये रूहानी खुराक, आत्मिक खुराक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो है परमेश्वर का वचन। खाना तो हम, जैसे हमारी बॉडी को हमारे खाने की ज़रूरत है, खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, एकदम सिकुड़ जाती है, बेजान हो जाती है, रूखापन एकदम वैसा हो जाता है ना। तो वैसे ही हमारी आत्मा को आत्मिक भोजन बहुत ज़रूरी है। वो है परमेश्वर का वचन, जो कि हमारे आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो हमारे हृदय को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो हमारा परमेश्वर का पाक और पवित्र वचन है, जो हमें इतनी हिम्मत देता है, जो कि हर एक चीज़ में उठना बैठना खड़े होने में हमें सक्षम करता है। हमारे मुंह के शब्द, जो कि जैसा अगर हम वचन को सुनते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो हमारे शब्द भी वैसे ही होते हैं। लेकिन अगर हम वचन के अनुसार चलते हैं, वचन को रीड करते हैं, तो हमारे मुंह के शब्दों में भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। हम कुछ भी ऐसा बोलते नहीं हैं, और बोलने से पहले सोचते हैं। और चलिए चलते हैं परमेश्वर के पाक पवित्र वचन की तरफ। आज का वचन आप सबको बहुत 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 ब्लेस करे। मेरा परमेश्वर आप सबको इतना ब्लेस करे कि आप अपने जीवन में वो सब महसूस कर पाओ, परमेश्वर की प्रेजेंस को। और जो भी आपकी विश हैं, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपके कलेश हैं, बीमारियां हैं, उन सब से छुटकारा दे मेरा परमेश्वर आप सबको। तो चलिए परमेश्वर के पाक और पवित्र वचन की तरफ चलते हैं। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है, और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सब को जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, ये आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिससे वह ठीक समयों में दिखाएगा, जो परम धन्य और आदित अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और अमरता केवल उसी की है, और वह आगमय ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युग न युग रहेगा। आमीन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वह अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करें और भले कामों में धनी बने, और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर ले। हे तीमुथियुस, इस थाती की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन।
आज का परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले। और जैसे कि परमेश्वर हमें कहता है तो भक्ति, धर्म और नम्रता का, ये जो परमेश्वर ने कहा है हमसे कि हमें भक्ति में, परमेश्वर की भक्ति में विश्वास परमेश्वर पर और नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को पहन के चलना है हमको, जो कि हमें एक अच्छे जीवन की ओर अच्छा मार्गदर्शन हमारा करती हैं। वो चीज़ सब हैं, ये फल हमारे अंदर होने ही चाहिए, नम्रता का फल। और परमेश्वर ने धनवानों से कहा है कि अपने धन पर अभिमान ना करें, अभिमानी होकर ना रहें। धनवान का कहते हैं ना, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। वचन कहता है कि ऊँट के नाक में से सुई निकलना आसान है, पर जो धनवान रहते हैं उनका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होता है, क्योंकि उनका ध्यान उस अविनाशी धन की तरफ लगा रहता है और उनमें धार रहती है और ढींग रहती है, डींगे मारते हैं बड़ी बड़ी। और मैं किसी को यहाँ पे नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो परमेश्वर के कलाम में लिखा मैं वही बता रही हूँ। और होता है जे अहंकार जैसा आ जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धनवान है, चाहे जो धनवान नहीं है, हमेशा हम दूसरों की हेल्प करो, मदद करनी चाहिए कि हमें जो है वो अनंत जीवन के वारिस हों हम। चाहे कोई एक धनवान है, एक बेचारा जो एक ऐसा इंसान है जिसे एक वक्त का खाना भी कभी एक टाइम खाता है, एक टाइम नहीं खाता है। तो अगर हम धनवान हैं या कोई भी जो धनवान है, अगर उनकी वो सहायता करते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य है जो उनके लिए। और परमेश्वर के राज्य के वारिस वो तभी हो पाएंगे जब वो अपने धन से अपना ध्यान हटाएंगे। धन की तरफ अगर धन का लालच रहेगा तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, क्योंकि माया रहित होकर ही हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ माया के सहित हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, माया रहित होकर परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। सो प्रियो, आज का ये था परमेश्वर का प्यारा सा वचन, और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे, और आप सबको गॉड ब्लेस यू। तो चलिए अभी हम चलते हैं परमेश्वर की छोटी सी प्रेयर में, क्योंकि धन्यवाद की भेंट चढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद की भेंट तो हमेशा चढ़ाओ, दिन में हो सके नहीं ज़रूर किया करो। 3 टाइम प्रेयर अपने लाइफ में ज़रूर आप अपना लो। इस नियम को एक बार बांध लो और उसके बाद देखो कि आपकी लाइफ कैसी होती है। 3 टाइम प्रेयर करने वाला इंसान कभी हारता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसके संग रहता है हमेशा, और परमेश्वर से उसका लिंक कहते हैं ना, एक कनेक्शन बना रहता है। परमेश्वर हमेशा उसकी सुनता है। तो चलिए परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं और आज के दिन के लिए जो उसने आज का दिन दिया है। तो चलिए परमेश्वर की हजूरी में धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर, आज की पाक और पवित्र वचन के लिए प्रभु। जो वचन हमने आज पढ़ा सुना, जितने बहन भाइयों ने सुना प्रभु, जो मैंने पढ़ा प्रभु, हम सबको बहुत बहुत ब्लेस कीजिए प्रभु। जितने मेरे भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को ब्लेसिंग्स दीजिए, और हर एक अपने जीवन में तेरे उस शाइन को देखिए प्रभु, जो जिस शाइन से हम पहले बहुत दूर थे, उस शाइन को देखें प्रभु, तेरे पाक पवित्र वचनों के द्वारा मेरे प्रभु, प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु। और हर एक चिंता, हर एक बोझ को, हर एक परेशानी, हर एक बीमार जिनके लिए दुआ करते प्रभु, हर एक की बीमारी जाती रहे यीशु मसीह के नाम से, हर एक की परेशानी जाती रहे यीशु मसीह के नाम से, हर एक की चिंताएं चाहे कितनी बड़ी हो छोटी हो प्रभु, हर एक की चिंता परेशानी प्रभु यीशु मसीह की पाक और पवित्र नाम से जाती रहे प्रभु। तो मैं इस दुआ को मांगती हूँ आपके पाक और पवित्र नाम से मेरे प्रभु परमेश्वर जी। सो मेरी इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। आमीन पिता परमेश्वर, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की।